प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर सवेरे प्रभु के छत्र छाया में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे इस प्रभात में हम प्रभु के परम पावन उपस्थिति में एकत्रित हैं, आप लोगों को मैं एक बात बताते हुए आज के प्रार्थना शुरू करना चाहता हूं। स्तोत्र संज्ञा 107 वचन 20 में लिखा है, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्रों में से उसका उद्धार किया है। He sent forth his word and cured them। ये वचन है ना, मेरे जीवन को बदल कर रखा है। एक चीज मैंने पिछले 10 साल से ऊपर से जाना है, क्या है? वचन भेज सकता है। हम लोग आपके एक एक कमेंट को, एक एक बातों को देखते हैं, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के लिए दुआ कर रहा है। तो मैं एक चीज आपसे बताना चाहूंगा, आप जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हो, प्रार्थना सुन रहे हो, प्यारे भाई और बहनों, जब हम वचन आपके लिए लिखेगा ना, वो वचन को कम से कम आपको 1 महीना इस्तेमाल करना है। ये आपके लिए दवाई है। वचन भेज रहा है जहां पर आपकी ज़रूरत है। आपके शरीर में प्रॉब्लम है, कर्ज की मामला है, कहीं बाहर जाने की रुकावट है, बच्चे को वरदान की ज़रूरत है, अलग अलग ज़रूरतें हो सकता है। आप क्या करना, उस वचन को उस मतलब के लिए इस्तेमाल करना, भेज के प्रार्थना करना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अगर सिर दर्द है, सिर दर्द के लिए, सिर के लिए वचन भेजो, वचन जाएगा और आपका सिर दर्द ठीक करेगा। हालेलुया। वचन में इतनी ताकत है, शक्ति है। हमारे पास चाहे वो फादर सिजो है या फिर मैं हूँ, हम लोगों के पास और कुछ भी नहीं है। हम प्रभु का वचन आपके साथ बांट रहे हैं, और ईश्वर का जीवित, शाश्वत, पवित्र, पावरफुल वचन क्या है, शक्तिशाली वचन क्या है, आपके जीवन में आज काम करेगा। कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन के बाद नहीं। जैसे प्रभु के मुख से वचन निकलता है ना, वैसे ही वो पूरा भी होगा। उत्पत्ति का अध्याय 1:3 में हम पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 3, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया। गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। कोई समय का गैप नहीं है, इसलिए आप विश्वास करो पूरे मन से। अपना बाइबल लेकर बैठिएगा, सभी से विनती है, अपना अपना बाइबल लेकर आइए। प्रार्थना में थोड़ा सा कष्ट कीजिए और बाइबल को खोलिए। जो भी हम लोग वचन आपको पढ़ेगा, और हमारे साथ ना ये बाइबल का वचन को आज आप अपने दिल में, जीवन के परिस्थिति में रिसीव कीजिए, स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए और देखना। और जब आप इस्तेमाल करेगा ना, उस वचन अंदर पूरा होगा। बोले हालेलुया। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा, हमारा सीक्रेट यही है, वचन को इस्तेमाल करना, वचन को अपनी जिंदगी के परिस्थिति में इस्तेमाल करना। यही तो आप लोग हमारे साथ करना शुरू कीजिए, तो एक एक बात, एक एक प्रार्थना आपकी सफल हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों के पास सोना चांदी नहीं है। प्रेरित चरित्र अध्याय 3:6 में हम पढ़ते हैं, संत पेतरुस और योहन उस जन्म से लंगड़े आदमी से कहते हैं, हमारे पास सोना चांदी नहीं है, जो हमारे पास है हम तुम्हें वही दे देता हूँ। ईसा मसीह नासरी के नाम पर उठ खड़े हो जा। पल भर में वो लंगड़ा, जन्म से लंगड़ा, अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हालेलुया। यही तो बात है। कल परसों के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, ऑन द स्पॉट वो वचन पूरा होगा। बोलने वाले का विश्वास और सुनने वाले का विश्वास, ये मिलना बहुत जरूरी है। विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ हम आपके सामने वचन लेकर आते हैं, एक एक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए जब हम पूरा, आप जितना लिखते हैं उतना हमसे लिखा नहीं जाएगा, पर आपके लिए अगर वचन मिल गया, जैसे उदाहरण के लिए मार्कुस 11:24 लिखा है, तो आपको उस वचन खोलकर उस वचन को 1 महीना पढ़ना है। तो कृपया जो मेरी बात सुनने वाला है, ये मतलब प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा। इस बात को आप अपने जीवन में पूरा कीजिए, जरूर आपको आशीर्वाद मिलेगा। बोले हालेलुया। आज का वचन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 37, यशायाह 37 उसका 16वां वचन है। इस 16वां वचन का जो पीछे का बैकग्राउंड आपको थोड़ा जानना चाहिए।
राजा नबूकदनेस्सर और उनके सेना के द्वारा पूरे यरूशलेम को घेरा दिया था और करीब 40 दिन घिरे हुए थे उन लोग। 1,85,000 सैनिकों के द्वारा, 1,85,000 सोल्जर्स। यरूशलेम एक छोटा सा पहाड़ है, उनका पानी खत्म हो गया, उनका जीने का हर चीज खत्म हो गया, आगे बाहर जाने का कोई है नहीं था रास्ता। बिल्कुल मृत्यु को उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा और इन्होंने रोज धमकी वाला बातें बोलते थे, इनकी बेइज्जती करते हुए बोलते थे, ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए इनका ताना मारते थे राजा और लोगों का। इब्रानी भाषा में भी इन्होंने बहुत गालियां निकाली। अगर आप पढ़ेगा ना 36वां अध्याय यशायाह नबी का, तो पूरे मतलब अपन को पढ़ना ही मुश्किल हो गया, इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके इजराइलियों का और इजराइल के ईश्वर का और राजा हिजकिय्याह का उन्होंने बहुत बुरा भला कहा। लास्ट में इन लोग एक चिट्ठी दे रहे, धमकी वाला, वो राजा के हाथ में आया। राजा वो चिट्ठी खोलकर पढ़ा और मंदिर में दौड़ पड़ा। मंदिर में प्रवेश कर राजा हिजकिय्याह ने चिट्ठी खोलकर प्रभु के सामने रखा और बोला, प्रभु, हाँ, इसने क्या प्रार्थना किया ना, वो प्रार्थना है ये 16वां वचन का शुरुआत। सर्वशक्तिमान प्रभु, इजराइल के ईश्वर, तू केरूबिम पर विराजमान है, तू पृथ्वी भर के एकमात्र ईश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। मैं कई बार इस पर प्रवचन कर चुका हूं, आज आप लोगों के सामने इस वचन को रख रहा हूं। आपकी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां हो, घिरा हुआ हो परिस्थितियों से, दुखों से, मुसीबत से, बीमारियों से, कर्ज से, झगड़ा लड़ाई से, शराब नशे से, मतलब हमारे सबका कुछ ना कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम है। कोर्ट केस चल रहा है, आपका जमीन कोई हड़प रहा है, आपका बाउंड्री में कोई अटैक कर रहा है, आपका घर चले जा रहा है, बैंक जब्त करने जा रहा है, मतलब आपका सिचुएशन जैसा भी हो, क्यों ना हो, आज ना उस खुदा के पास आ जाओ जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसकी महिमा करो, उसकी तारीफ करो, उसकी जय जयकार करो अपने परिस्थितियों में। बाइबल में हम लोग देखेंगे जैसे वो दानियल हो, तीनों नौजवान जो है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, चाहे तोबीत हो, सारा हो, चाहे कोई भी हो बाइबल में, चाहे मूसा हो, दाऊद हो, आप जब संकटों से घिरा हुआ है, कोई सहारा नहीं रह गया, सारी आशाएं खत्म हो चुके हैं, ऐसे परिस्थितियों में उन लोगों ने निराशा का शब्द नहीं निकाला, बल्कि स्तुति आराधना का शब्द निकाला है। बोलिए हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ध्यान रखना, आज हम प्रार्थना करेंगे इस वचन को यूज करके अपने परिस्थितियों के लिए ना स्तुति करो। प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे कर्ज में मैं इस वचन को इस्तेमाल करता हूं, इस वचन का जो पावर को रिलीज करता हूं, इस वचन की शक्ति को मैं कर्ज के लिए भेज देता हूं। कई सारे लोग ना बड़े आंसुओं के साथ हमसे प्रार्थना करते हैं, बोलते फादर जी बड़ा मेरा कर्ज हो गया है, पता नहीं क्या करूं, नौकरी नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई मदद के लिए कोई नहीं रह गया पूछने के लिए। आपके सिचुएशन इतना बुरा होगा, आपको लगता है कि मर जाएंगे तो अच्छा है, पर मैं कहता हूं मरने की जरूरत नहीं। आपके मदद के लिए आपका ईश्वर तैयार है, जो ना तो सोता है ना झपकी लेता है। इजराइल का परम पावन आपका खुदा आज भी जिंदा है, वो आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आप अपने ईश्वर के बारे इतना छोटा नहीं समझना, कम नहीं समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वशक्तिमान है ईश्वर, केरूबिम पर विराजमान है, इजराइल का ईश्वर है। सिर्फ इजराइल का नहीं, पृथ्वी पर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। क्या डिक्लेयर करो आप अपनी समस्या को देखकर बोल, मेरा खुदा वो सर्वशक्तिमान है, सारी शक्ति उसी के पास है। कर्ज तू मेरा क्या करेगा, बीमारी तू मेरा क्या करेगा, पड़ोसी दुश्मन मेरा क्या करेगा, शराब नशा मेरा क्या करेगा, मेरे इंटरव्यू में पास होने का मेरा क्या मतलब, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मेरा खुदा जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वो मेरी मदद करेगा। हालेलुया। आपको पता है राजा हिजकिय्याह ने जब प्रार्थना किया ना, एक स्वर्गदूत को
ईश्वर ने भेजा, क्योंकि मामला क्या हुआ, ईश्वर के और शत्रु के बीच में हो गया। राजा हट गया, बोला प्रभु आपका प्रॉब्लम है। बोले हालेलुया, ये आपका प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ पता है, ईश्वर ने बोला अभी लड़ाई तेरे और मेरे बीच में है। राजा को बोला आराम करो। उसी रात को एक स्वर्गदूत भेजा गया शत्रु के बीच में, शिविर में 1,85,000 सैनिकों को मार गिराया उसी एक स्वर्गदूत ने। जैसे आपकी प्रार्थना प्रभु के सामने पहुंचेगा, रखेगा ना आप इस वचन के शक्ति को रिलीज करते हुए, तुरंत एक स्वर्गदूत आपके तरफ ईश्वर भेजेगा स्वर्ग से। आपकी जिंदगी में प्रभु आज कार्य करने वाला है। आपके कर्ज के लिए बोलो ना, घोषित करो मेरा खुदा सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए मार्कुस 9:23 में पढ़ते हैं, जो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। फॉर द वन हु बिलीव्स एवरीथिंग इज पॉसिबल। विश्वास करो ना, मेरा खुदा इतना महान है, मेरे प्रॉब्लम से भी बड़ा है, मेरे क्या बोलते कर्ज से बड़ा है, मेरे कैंसर से बड़ा है, मेरे लिवर का प्रॉब्लम से बड़ा है, मेरा हाथ पैर टूटा उससे बड़ा है, मेरे नौकरी से बड़ा है, मेरे रिलेशनशिप से बड़ा है, मंत्र तंत्र जादू टोने से बड़ा है। हर जो मुसीबत आपको तंग कर रहा है, एक एक को बोलो आज बैठकर, उस प्रॉब्लम का नाम लेकर बोलना। बैंक का मामला है, नौकरी का प्रॉब्लम है, रिश्ता में टेंशन आया है, तो आज बोलना प्रभु तेरा इस वचन में इस परेशानी के लिए बोल रहा हूं, और आज ये वचन, इस वचन की शक्ति उस परेशानी को यूं ही खत्म करेगा। विश्वास कर। सर्वशक्तिमान प्रभु इजराइल के ईश्वर, तू केरूबिम पर विराजमान है। मैं इस वचन की शक्ति मेरे प्रॉब्लम्स के ऊपर बोल देता हूं, इसको रिसीव करता हूं, इसको क्लेम करता हूं, और इस वचन के अनुसार मेरी जिंदगी के हर जो परेशानी है आज मेरे से दूर हो जाए, और ईश्वर की महिमा मेरे जीवन में प्रकट हो जाए। प्रार्थना करिए प्यारे भाई और बहनों। आइए, मैं इस वचन को आज आप लोगों के लिए बोलना चाहूँगा और पवित्र सलीब के द्वारा ब्लेस करना चाहूँगा आपके प्रॉब्लम में। प्रभु जी, मुझे सुनने वाला, मेरे सामने जितने भी भाई बहन हैं, तेरे पवित्र नाम पर तेरे वचन को बोलकर, तेरा शाश्वत और जीवित वचन, शक्तिशाली वचन को प्रभु जी मैं इस वक्त इन भाई बहनों के लिए रिलीज करता हूँ। इनके प्रॉब्लम्स में प्रभु जी आप सर्वशक्तिमान ईश्वर बनकर आइए, आप स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता बनकर आइए। इनके कर्ज को दूर कर दे अब्बा, इनके समस्याओं पर हल लेकर आइए प्यारे प्रभु जी। डिप्रेशन को दूर कर दे अब्बा, इनके नौकरी में आशीष आ जाए, इनको बच्चे का वरदान मिल जाए। हे प्रभु जी, जिनका कोई ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है इस वक्त चंगा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम पर। इस प्रभु जी यूट्रस का प्रॉब्लम है दूर कर दीजिए प्रभु जी। जितने भी गांठ है, रसोली है, यानी ट्यूमर है आपके बॉडी में, यीशु इस वक्त चंगाई दे रहा है। The Lord is healing you from your cancer। यीशु मसीह आपके नाम पर कैंसर को मैं हुक्म देता हूँ, इस वचन की योग्यता से जितने भी कैंसर के मरीज हैं उनको चंगाई मिल जाए। आमीन। आप रिलीज करते जाओ, आप रिलीज करते जाओ। आपके ब्रेन में प्रॉब्लम है, आपको माइग्रेन हेडेक है, प्रभु चंगाई दे रहा है। पीलिया का मरीज, न्यूमोनिया और प्रभु जी सर्दी लगता है, सर्दी के टाइम पर एलर्जी होता है, प्रभु इसी वक्त यीशु के नाम पर मैं चंगाई का घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह के नाम पर प्रभु जी इनके समस्याओं पर आप इस वचन का 100 गुना फल उत्पन्न होने दे प्रभु जी। जो बैंक का प्रॉब्लम से यीशु चंगाई दे रहा है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु इसी वक्त छू ले प्रभु जी, छू ले प्रभु जी। एक एक भाई बहनों को छू ले। कोई आंसुओं के साथ इस वक्त प्रार्थना कर रहा है, अपने भाई के लिए, बहन के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, अपने बेटी के लिए, बेटा के लिए, अपने जीवन साथी के लिए रो रहा। आपके आंसुओं को प्रभु देख रहा है। हालेलुया। नशे से, शराब से छुटकारा दे रहा है, आप नौकरी में आशीष से दे रहा है, प्रमोशन का प्रभु जी प्रमोशन का काम कर रहा है। बोले हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ। किसी का गाड़ी का कुछ काम करवाना, गाड़ी नहीं है, प्रभु गाड़ी का वरदान दे रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाहर जाने की रुकावट से प्रभु आपको चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। हालेलुया। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। प्रभु मेरे मुंह में जो भी शब्द दे रहा है प्रभु जी इन भाई बहनों के जीवन में एक एक करके वो पूरा हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर ये प्रार्थना कबूल कर और सुन ले। आमीन।
May God bless you. Have a good day. Praise the Lord.